जब कभी मैं बच्चों के बीच में होता हूँ, जब कभी भी, तो मैं कभी नहीं मानता कि मेरी उम्र 40 पार हो गई। मुझे अकस्मात अभी याद आ गई, जब बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ तो अंग्रेजी के एक बहुत फेमस पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। उन्होंने लिखा है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। यानी जैसे जैसे हम मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें बच्चा होते जाना चाहिए। बच्चा का मतलब छोटापन नहीं, बच्चा का मतलब भोलापन, बच्चा का मतलब इनोसेंस, बच्चा का मतलब निश्चलता, बच्चा का मतलब निर्दोष होना। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि मेरे लिए यह बहुत माकूल दिवस है, लेकिन साथ साथ मुझे विशेष रूप से यह कहना है, मुझे माफ करेंगे, जब आप मुझे मुख्य अतिथि बनाते हैं तो थोड़ा मैं असहज महसूस करता हूँ। और आज इस असहजता को प्रबंधन के परमिशन के बिना, टैक्सी तो यह होना चाहिए था कि मुझे यहाँ के डायरेक्टर या यहाँ के प्रिंसिपल से पहले कुछ पूछ लेना चाहिए था, लेकिन इस विद्यालय के लिए जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। मैं नौकरी छोड़ नहीं सकता, जब नौकरी छोड़ दूंगा तो मेरी ज़िंदगी आयावर की ज़िंदगी हो जाएगी, मैं वैगाबॉन्ड हो जाऊंगा। लेकिन मैं अगर इस मंच से इजाज़त हो और इजाज़त नहीं हो बावजूद इसके यह कहूँगा कि मैं इस विद्यालय के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहता हूँ, जिसमें मैं और कुछ लोगों को जोड़ूंगा जो स्टैंडर्ड 7 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक के बच्चों को, क्योंकि इससे नीचे मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। वो किसी भी तरह का कोई भी संदेह हो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, वे हमसे, हमारे टीम से, क्योंकि जब मैं जुड़ूंगा तो मेरे साथ कुछ मैथ्स के लोग जुड़ेंगे, कुछ साइंस के लोग जुड़ेंगे और सोशल साइंसेस, इंग्लिश, हिंदी या फिर साइंस के भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए आई एम मोर देन इनफ, आई कैन डू। तो यह मैं कंट्रीब्यूशन आज के डेट में आपके विद्यालय के लिए करना चाहता हूँ। अगर आप स्वीकार करते हैं तो प्रबंधन के सदस्य हैं, प्रबंधन के आप हैं, आप मुझे स्वीकार करें, यही छोटा मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। मित्रों, विद्यालय महज एक मकान नहीं है जो ईंट, गाड़े, सीमेंट से बना होता है। विद्यालय एक भावना है। विद्यालय सनातनी परंपरा में नचिकेता के प्रश्नों का समाधान है। विद्यालय परमहंस और विवेकानंद के परंपरा का एक ऊंचाई है। विद्यालय वशिष्ठ और राम की भी परंपरा का निर्वहन का एक अस्त्र है। विद्यालय आधुनिकता को पुरातनता और पुरातन परंपराओं को आधुनिकता में देखने का भी पर्याय है। और इस चौकते में, इस फ्रेमवर्क में जब मैं देखता हूँ तो पाता हूँ कि नारायणी विद्यापीठ बहुत सामान्य काम नहीं कर रहा है, बहुत बड़ा काम, बहुत गहरा काम, बहुत गुरुतर काम, बहुत डेविटेशनल रिवोल्यूशनरी फोर्स के रूप में इस काम को आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि मैं मानता हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ, आप मुझसे सहमत हो सकते हैं, सहमत न हो सकते हैं। मैं मानता हूँ कि महज फैक्ट्स का स्टडी केवल तथ्यात्मक रूप से हम मजबूत हो जाएं तो हमारी मजबूती वह सनातन नहीं हो सकती, वह बहुत दिनों तक नहीं हो सकती, वह पेरेनियल नहीं हो सकता, वह चिरस्थायी नहीं हो सकता। तथ्यात्मक ज्ञान के साथ साथ तत्वात्मक ध्यान, यानी तथ्य का तत्व के साथ मिलना, यह शिक्षा का प्रयोजन होना चाहिए। और शायद यही वजह था कि विवेकानंद ने कभी कहा था कि एजुकेशन मीन मैन मेकिंग प्रोसेस। हम आदमी बनाए, हम इंसान बनाए, महज फैक्ट्स का एक पुलिंदा बना लेना यह कभी भी शिक्षा का मकसद नहीं रहा है, न पहले था न आज है। यह दूसरी बात है कि हम अंधी दौर में इस तरह बहते जा रहे हैं जिसका कहाँ अंत होगा मुझे नहीं पता। लेकिन आज के दिवस पर जब यह विद्यालय और शायद चौथा स्थापना दिवस मना रहा है, यानी बिल्कुल अभी बच्चे के जैसा है, लेकिन इस बच्चे में भी जो प्रौढ़ता मैं देख रहा हूँ, इन बच्चों
के आचरण से यह बड़ी काबिल तारीफ है। और शायद इन कुकुरमुक्तों के तरह फैले हुए जाल में, इस मकर जाल में जो शिक्षा के नाम पर महज उद्योग चलाना चाहते हैं, उनके लिए यह विद्यालय एक सैंपल है, एक नमूना है, एक प्रतिदर्श है। उन्हें यह सोच लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मैं कैंपस में आया, मैं बहुत बच्चों को पहचानता नहीं, बहुत क्या एक आध छोड़कर मैं पहचानता ही नहीं, लेकिन जिस तरह से वे आते हैं अतिथि जानकर के लिए, अनमोल जानकर के लिए पैरों पर गिरते हैं, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह देश विवेकानंद का देश है, यह राम का देश है, और यह देश गांधी का देश है। लेकिन गांधी तब तक तैयार नहीं हो सकता जब तक कोई गोपाल कृष्ण गोखले उसे नहीं मिले, जब तक कोई परमहंस जी न मिल जाए तब तक विवेकानंद की संकल्पना तक नहीं की जा सकती, जब तक कोई वशिष्ठ, कोई विश्वामित्र न मिल जाए तब तक न राम बन सकता है, न कोई कृष्ण बन सकता है। कृष्ण बनने के लिए कपिल की जरूरत है, उनकी जरूरत के बिना आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए सनातनी परंपरा में भी या मौजूदा स्थिति में भी जो स्थिति बनी है, वह स्थिति यह है कि हम अपने जड़ों से जुड़ें, और नारायणी विद्यापीठ उस जड़ को इतना मजबूती के साथ, इतनी सशक्तता के साथ, इतने मुकम्मल तौर पर, इतने पुख्ता तौर पर पकड़े हुए हैं कि मुझे लगता है अगर मेरे जीवा पर अभी सरस्वती सामने विराजमान हो तो मैं आश्वस्त करता हूँ आप सभी को, या जहाँ तक मेरी आवाज गूंज रही होगी आप सबको, कि वह दिन दूर नहीं जब इस पूरे इलाके में नारायणी विद्यापीठ एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाएगा शिक्षा के क्षेत्र में। और यह शिक्षा का क्षेत्र महज किताबों तक सीमित न होगा, बल्कि सामाजिक उन्नयन, सोशल अपग्रेडेशन का भी यह बड़ा काम करेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। मैं भी कहीं पढ़ा था कि थोड़ा शांति बनाते तो अच्छा होता प्लीज। मैंने कहीं पढ़ा था कि टीचर्स आर नॉट ओनली फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। केवल पढ़ा देना यह टीचर्स का काम नहीं होना चाहिए, और जब टीचर्स का काम नहीं है तो स्कूल का भी काम नहीं है। तो काम है क्या? काम यह है कि हम एक सोशल एजेंट के रूप में काम करें। काम यह है कि विद्यालय हमेशा एक सोशल एजेंसी के रूप में काम करे। बैंक खातों में कितने पैसे आप जमा कर लेते हैं, अगर स्कूल का यह मकसद होगा तो मुझे लगता है कि चिमनी भट्ठा चला देना ज्यादा बेहतर है। और नारायणी विद्यापीठ इसलिए बेहतर है क्योंकि इसका उद्देश्य है बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला देना। यह जो तिलक हम देखते हैं इन बच्चों के ललाट पर, यह कोई साधारण है क्या? यह साधारण नहीं है। यह साधारण इसलिए नहीं है कि 1893 में जब विवेकानंद शिकागो के उद्घाटन संसद में बोले थे तो केवल किताबों का ज्ञान रखकर नहीं बोले होंगे, वे जड़ के ज्ञान रखकर बोले होंगे। यानी तथ्य ज्ञान जब तत्व ज्ञान के साथ एमेलगमेशन होता है, उसका सम्मिश्रण होता है, उसका एक दूसरे के साथ बिल्कुल तादात्म्यकरण हो जाता है, तब वह शिक्षा के मकसद को पूरा करता है। आज के दिवस पर मैं निश्चित रूप से गांधी जी को भी स्मरण करना चाहूँगा। मेरे प्यारे बच्चे, हो सकता है मैं अभी जो बोल रहा हूँ आप नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन 2-4-5 सालों के बाद जो अभी मैं बोल रहा हूँ, जो एजुकेशन को रियली डिफाइन करता है, एजुकेशन को वास्तव में परिभाषित करता है, वह यह है गांधी जी के शब्दों में, बाय एजुकेशन आई मीन ड्रॉइंग आउट द बेस्ट फ्रॉम एन इंडिविजुअल। किसी भी व्यक्ति से उसका सर्वोत्तम निकाल करके रख देना, यह शिक्षा है। और अगर यह शिक्षा है तो इस शिक्षा को केवल हम अपने जेब के मोटे मोटे एटीएम के नंबर से नहीं आंक सकते, बल्कि इस बात से आंक सकते हैं कि वास्तव में हमने सोसाइटी को क्या दिया, वास्तव में हमने अपने परिवार को क्या दिया, वास्तव में हम समाज के लिए क्या सोच रखते हैं। और नारायणी विद्यापीठ इस चौकटे में, इस फ्रेमवर्क में, इस फिलॉसफी में, इस फलसफा में बिल्कुल 24 कैरेट का सोना है भाई, बिल्कुल 24 कैरेट का सोना। मुझे आज के दिवस पर यह भी कहना है कि आखिर कोई बच्चा स्कूल आता क्यों है? यह आप कहेंगे कि पढ़ने के लिए आता है, मैथ सीखने आता है, साइंस सीखने आता है, हिंदी सीखने आता है, इंग्लिश सीखने आता है, कुछ खेल कूद करने आता है, अपने पीयर ग्रुप में अपने बच्चों के, अपने साथियों के बीच में मिलने जुलने आता है, या फिर इस झूला पर झूला झूलने आता है, गेम खेलने आता है। लेकिन नहीं,
अगर थोड़ा हम व्यापक रूप में, if we think it extensively, we will find that every child has individual differences and they come for the betterment of their family, they come for welfare for the society, they come for become universal citizen of this world. हम आज यहाँ अगर बोल रहे हैं तो आपको क्या लगता है मैं केवल नरेंद्र बोल रहा हूँ? नहीं, मैं जब बोल रहा हूँ तो मेरे माँ, पिताजी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे रिश्तेदार, मैं जिन जिन से आज तक मिला, जिन जिन गुरुजनों ने मुझे पढ़ाया, जिस जिस अखबारों को, मीडिया को आदि जहाँ से भी मैं कुछ भी हासिल कर सका वह सब बोल रहा है। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति की संकल्पना महत्वपूर्ण है, कॉन्सेप्शन ऑफ इंडिविजुअल महत्वपूर्ण है। और नारायणी विद्यापीठ उस कॉन्सेप्शन को बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी पुख्ते तरीके से, बड़ी इफेक्टिवली, बड़े असरदार तरीके से समाज के सामने ला रहा है। तो अगर समाज के लिए नारायणी विद्यापीठ कुछ करना चाहता है तो समाज का भी कुछ दायित्व बनता है। समाज का दायित्व यह बनता है कि विद्यापीठ के हाथ को, इस नारायणी विद्यापीठ के हाथ को आप सबल बनाइए, मजबूत बनाइए। और इस नारायणी विद्यापीठ का द्वार हमेशा आपके लिए खुला हुआ है, आपके बच्चों के बेहतरी के लिए खुला हुआ है, आपके परिवार के बेहतरी के लिए खुला हुआ है। और इस समाज में बेहतर संकल्पनाएं, बेहतर विचार, बेहतर कॉनोटेशन, बेहतर धारणाएं जो कुछ भी आ सकते हैं उसका हम स्वागत करें। नारायणी विद्यापीठ को भी मजबूत करेंगे तभी असंभव होगा। अकेले नारायणी विद्यापीठ कोई चमत्कार नहीं कर सकता है, कोई जादू टोना या ब्लैक मैजिक करके न बच्चे को सुधार सकता, न बच्चे के परिवार को सुधार सकता। यानी अभिभावकों का भी कर्तव्य है अपने बच्चों के लिए और नारायणी विद्यापीठ का भी कर्तव्य है बच्चों के लिए। तो अब आप बताइए, अगर पेरेंट्स, सोसाइटी और नारायणी विद्यापीठ तीनों का मकसद एक है कि बच्चों में सुधार हो, समाज में सुधार हो, तो फिर क्या समाज में सुधार होने से कोई रोकेगा क्या? मैं पूछ रहा हूं, अगर हमारा मकसद एक हो जाए तो क्या सुधार संभव नहीं है? संभव है, निश्चित रूप से संभव है। लेकिन यह संभव कब है? जब हम बड़े स्वप्न देखें। महज हमारे बच्चे आ जाते हैं कैंपस में, अब मॉर्निंग असेंबली उनका होगा, क्लास में जाएंगे, they will learn everything. If you think like this, then this is not enough. You will have to think whether they have imbibed, they have grasped something or not. This is your responsibility that in the night, in the evening, whenever you are getting the time, you will have to see your children. आपके अपने बच्चों को खुद भी देखना होगा। आपके बच्चे 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा यहाँ हैं, बाद बाकी के 24 माइनस 6 घंटा आपके साथ है। तो मेरा व्यवहार कैसा है, हम कितना सीरियस हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है या नहीं? महत्वपूर्ण है। आप ऐसे नीरस बैठे हुए हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हाँ, सारे जो डायमेंशंस हैं, सारे स्टेक होल्डर्स हैं, एक साथ मिल करके हम बच्चों के बेहतरी के लिए काम करें? क्या यह जरूरी नहीं है? जरूरी है। इसीलिए आज के दिन H.W. लॉन्गफेलो एक बहुत बड़े पोएट हैं, उन्होंने कहीं लिखा है, heights by great men reached and kept were not attained sudden flight, but while their companions were slept, were traveling upward the night. कोई भी मकसद मेरे दोस्तों तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम ठान न लें, जब तक हम मान न लें, जब तक हम उसके मकसद को जान न लें। और यह कब संभव होता है? आज तक आपने जिस व्यक्ति को भी ऊंचाई पर देखा है, क्यों देखा है, कैसे देखा है? इसलिए देखा है कि जब बाकी लोग रात में सो रहे होते हैं तो वे अपने सपने को साकार करने के लिए, सपने को अमली जामा पहनाने के लिए, सपने को शेपिंग करने के लिए, सपने को चिजलिंग करने के लिए, सपने को हैमरिंग करने के लिए, सपने को बिल्कुल मूर्त रूप देने के लिए वे निश्चित रूप से जगे होते हैं। यानी जागृति, अवेयरनेस, जागरण यह बहुत जरूरी है। विदाउट इट वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। ऐसा हमें आज के दिन निश्चित रूप से मान लेना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन को भी मानना चाहिए, पेरेंट्स जो एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर होता है उसको भी मान लेना चाहिए, और इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी मान लेना चाहिए। दोस्तों, जब कभी भी हम बात करते हैं, जब ज़्यादा हो जाए तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं हट जाऊँगा। जब कभी भी हम बात करते हैं दुनिया का,
हम वैज्ञानिक उपलब्धियों के नाम पर बहुत उछलते कूदते कुलाचे मारते हैं ना। निश्चित रूप से हमें मारना भी चाहिए, क्योंकि उपलब्धियां इन्हीं चीजों के लिए होती हैं कि हम उन पर गर्व करें, लेकिन अहंकार न करें। यह सच है कि वैज्ञानिक उपलब्धियों के माध्यम से हमने अपने नाखूनों के निशान समंदर की अतल गहराइयों में भी डाल रखा है। यह भी सच है कि चंद्रमा के सतह पर हमारे पदचिन्ह अंकित हैं। यह भी सत्य है कि वह दिन दूर नहीं जब मंगल ग्रह पर हमारा रैन बसेरा होगा। वहां कोई हम एक रेस्टोरेंट खोलेंगे, वहां जाकर हम खाना खाएंगे। लेकिन आज वृद्धाश्रम भी खुल रहे हैं इसी धरती पर। रैन बसेरा तो हम मंगल ग्रह पर जरूर खोलेंगे, इस बात की हमें आश्वस्ति भी है, इस बात की हमें चिंता भी है और इस बात की खुशी भी है। लेकिन वृद्धाश्रम कौन खुलवा रहे हैं? वृद्धाश्रम मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग खुलवा रहे हैं। वैसे लोग खुलवा रहे हैं जिनके मंथ का जो अंतिम दिन होता है, वर्किंग डे, उस दिन उनके बैंक अकाउंट में अच्छी खासी रकम आती है। वैसे लोग अपने माँ बाप को किसी वृद्धाश्रम में रखने के लिए मजबूर करते हैं, रहने के लिए मजबूर करते हैं, और वे कहते हैं कि दिस इज साइंटिफिक एज, दे विल गेट देयर ग्रुप, मतलब अपने जैसे लोगों से वहां मिलेंगे। नारायणी विद्यापीठ इस वृद्धाश्रम को भी बंद करने का एक नाम है। नारायणी विद्यापीठ इस दर्शन को अपनाता है कि अगर हम परिवार में खुशी हैं, परिवार के सदस्यों को अपना परिवार समझते हैं, नर में नारायण अगर हम देखते हैं, तब जाकर के हम एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। वरना लाखों की गाड़ियों पर आप घूमते रहिए, चेहरे पे मुस्कान नहीं आ सकती। चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए जरूरी है कि आप खुद से आश्वस्त रहें कि मैं जो भी कमाता हूँ वह मेरा कमाया हुआ है, मैं जो भी कमाता हूँ वह मेरे कलम की कमाई है, मैं जो भी कमाता हूँ वह मेरे मस्तिष्क का कमाई है। अगर ऐसा विचार नहीं आए, अगर ऐसा थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हो, यू कैन नॉट एक्सेल इन योर लाइफ, यू कैन नॉट ब्रिंग स्माइली फेसेस इन द सोसाइटी। तो नारायणी विद्यापीठ इस फ्रेम में भी अपने को बहुत मुखर पाता है, और इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से इस नारायणी विद्यापीठ का फैन भी हूँ, इन्हीं कारणों से।